मैं ज्ञान रूप हूँ। ज्ञान ही मेरा चैतन्य रूप है। मैं ज्ञान रूप हूँ। ज्ञान ही मेरा चैतन्य रूप है। इन मन की इच्छाओं को, कामनाओं को और समस्त वासनाओं को नष्ट करने का एक सहज उपाय है ध्यान। ध्यान अर्थात अध्यात्म जगत का आनंद, आंतरिक जगत का भोग। ध्यान अर्थात परमार्थ में आचरण। मंत्र को मन को देके उस मन की मंत्रणा को चेंज करना। अर्थात मन अर्थात एक मंत्री जो तुम्हारे पूरे कार्यभार को संभालता है। सुबह से लेकर शाम तक जिसके निर्णय से ही जीवन चल रहा है। इंद्रिय भोग, इच्छाएं, विषय वासनाएं, कामनाएं सब इस मंत्री से ही संचालित है। और इस मन को मंत्र दे देना अर्थात माँ से मंत्री, माँ से मन, त्र से तिरने का रास्ता। इस मंत्र से, इस मन में होने वाली इच्छाओं से, मन में घुटने वाली कामनाओं से, मन में होने वाले विभाव रूप जो संसारिक प्रपंच हैं, उनसे ऊपर उठ के मन को तिरने का मार्ग दे देना ही मंत्र है। सावधान, विचारों से परे, इच्छाओं से परे, सभी कामनाओं से परे मन को तिरने का मार्ग दे देना ही मंत्र है। ऐसे मन को मंत्र में मंत्रित होने दो। मन को मंत्र में मंत्रित होने दो। जितना मन मंत्र में मंत्रित होगा, सहज मोक्ष का मार्ग अपने आप प्रशस्त होगा। सहज मोक्ष का मार्ग। लेकिन नहीं, इस मोक्ष मार्ग से परे स्वयं चैतन्यमयी आत्मा, मात्र ज्ञान, शुद्ध ज्ञान, शुद्ध चैतन्यमयी ज्ञान सर्वत्र सबको देखने वाला और सर्वत्र सबको जानने वाला। मैं ज्ञान शुद्ध चैतन्यमयी हूँ। मैं ज्ञान शुद्ध चैतन्यमयी हूँ। मन को मंत्र की मंत्रणा में लीन हो जाने दो। जो इच्छा विषय कथाएं की योजना में लीन है, उस मन को, उसकी मंत्रणा को अर्थात उसके निर्णय को, उसके रुझान को
मंत्र की मंत्रणा में, अर्थात मंत्र के विचार में, मंत्र के उच्चारण में, मंत्र अनुसार धारणा में लीन होने दो। छोड़ दो उसे स्वतंत्र, सब विचारों से परे, सब भावों से अलग, सारी कामनाओं इच्छाओं का निरोध करते हुए। मन अपनी बाहर की संसार की दुनिया को छोड़कर हर्षाए लो इस महान अध्यात्म की दुनिया में प्रवेश करता है। हर्षित होके, प्रसन्न होके, चैतन्य इस महामंत्र के साथ स्वयं मंत्रित, स्वयं मंत्रित, स्वयं मंत्रित। मन की धारणा को बदलने के बाकी प्रयास दुर्लभ हैं, कठिन हैं, लेकिन ध्यान और मंत्र की मंत्रणा बहुत सहज रूप से मन की मान्यता को बदल देते हैं, मन की दिशा को चेंज कर देते हैं। मान्यता रूप पुरुषार्थ ध्यान से श्रेष्ठ, मंत्र की मंत्रणा से ऊंचा है ही नहीं। मान्यता का पौरुष ध्यान की अनंत गहराई, मन में आने वाली मंत्रणा, अपने स्वभाव के चरण में ही लीन। इससे श्रेष्ठ मन की मंत्रणा को चेंज करने का और कोई उपाय नहीं। शुद्ध मात्र मैं चेतना हूँ,
पूर्ण शुद्ध मात्र मैं चेतना हूँ। 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 चैतन्य रूपम। चैतन्यता ही मेरा अरूपी स्वरूप है। शुद्ध चैतन्यमय निराकार परम पारणामिक शुद्ध मात्र शुद्ध शाश्वत पद का स्वामी मैं चैतन्य हूँ। मैं चैतन्य हूँ। मैं चैतन्य हूँ। मैं चैतन्य हूँ। देखो, मंत्र की मंत्रणा चेंज होने के बाद इस ध्यान में अंतराल डालने वाला कोई दूसरा है ही नहीं। कोई अंतरंग जगत में प्रवेश करने से रोक ही नहीं सकता। मैं ज्ञान मात्र शक्ति स्वरूप हूँ। मात्र ज्ञान। स्वयं ही गुप्त कमल से उत्पन्न ज्योति का प्रकाश है। बिना देखे ही स्वयं वह ज्योति अपने आप उत्पन्न हो चुकी। मूल आधार चक्र से शुद्ध हूँ, मैं बुद्ध हूँ, मैं निष्काम हूँ, मैं निर्भय हूँ, मैं आनंद हूँ, मैं परिपूर्ण हूँ, मैं अनंत सुख का साम्राज्य हूँ। समस्त वांछाओं की, इच्छाओं की सारी आसक्ति विलय होके
मैं चैतन्य। ये मूल आधार गुप्त कमल ही समस्त वांछाओं को नष्ट कर अनंत आनंद की असीमित तृप्ति उत्पन्न करने वाला है। अनंत तृप्ति अपने आप यहाँ होता हुआ प्रकाश स्वयं परम योग का कारण है। ऊर्ध्वोन्मुखी चैतन्य रूपम मैं निष्काम हूँ। मैं निरालंब हूँ। मैं मूल चैतन्य रूप हूँ, परम ज्योति प्रकाश। मैं शुद्ध स्वरूप ऊर्ध्वोन्मुख होती हुई ज्योति जिसका प्रकाश सर्वत्र फैल रहा है। संपूर्ण प्रदेशों में ये प्रकाश ही ज्ञान रूप है। ज्योति स्वरूप, अनंत ज्योति स्वरूप। यह प्रकाश परम अमृत स्वयं अमृत कुंभ है। यह जिन जिन प्रदेशों में जाता है वहाँ मृत संजीवनी उत्पन्न हो जाती है, अर्थात सभी भय और सभी रोग सब नष्ट होते हैं और निष्काम भाव और आत्म तृप्ति सहज उत्पन्न है। और ऊर्ध्वोन्मुखी होता हुआ नाभि कमल पे जैसे ही ये प्रकाश पड़ता है वहाँ भी एक कमल की आकृति स्वयं प्रफुल्लित दिखाई देती है। सहस्त्रों पंखुड़ियों के साथ जैसे सूर्य की रोशनी पड़ते ही कमल स्वतः ही खिल जाता है, स्वयं ही आनंद विभोर हो जाता है। ऐसे ही गुप्त स्थान से उत्पन्न प्रकाश के पड़ते ही यह नाभि कमल सहज प्रस्फुटित हो जाता है, रोमांच उठता है, रोमांच।
प्रकाश से स्पष्ट कमल सहज प्रस्फुटित स्वयं में दिखाई दे रहा है। नाभि कमल के बीचों बीच अंतरंग में कमल है, कमल वर्णम। ऐसा कमल उत्पन्न हुआ है। जैसे कमल के उत्पन्न होते ही खुशबू चारों ओर फैल जाती है। चारों ओर हर्ष का संकेत है, चारों ओर आनंद का संकेत है, जलवायु के शुद्ध होने का संकेत है। वैसे ही नाभि कमल उत्पन्न होते ही प्रसन्नता और आनंद, हर्ष सहज ही बिखरता है। ये स्वयं उत्सव का संकेत है। अपने अनंत आनंद को बिखेरता हुआ प्रकाश का ऊर्ध्वमुखी होना निरंतर प्रारंभ है। ज्योतिर्मय शुद्ध ज्ञान चेतना निरंतर ऊर्ध्वमुखी है। ऐसे अनंत प्रकाश और आनंद का सरोवर सहज नाभि कमल से झरता हुआ सहज झरनों की तरह बह रहा है। और ये प्रकाश ऊर्ध्व 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 हृदय कमल तक स्वयं ही ऊर्ध्वोन्मुख होता जाता है। प्रकाश, अनंत प्रकाश, ये प्रकाश ही ज्ञान रूप है। ये प्रकाश ही चैतना है। शुद्ध चैतन्य रूपम मैं स्वयं चैतन्य स्वरूप हूँ। स्वयं चैतन्य स्वरूप, स्वयं चैतन्य स्वरूप। जैसे ही ये प्रकाश ऊर्ध्वोन्मुखी होके गुप्त कमल से नाभि कमल और नाभि से हृदय कमल में आता है, तो सहज ही हृदय के बीचों बीच मध्य में बिल्कुल एक विशाल कमल उत्पन्न दिखाई देता है। विशाल अनंत पंखुड़ियों से बना हुआ
एक कमल स्वयं ही इस प्रकाश में उजागर होगा। हृदय पे पड़ते हुए इस प्रकाश से जो कमल प्रस्फुटित है वो ही हृदय कमल है। ये कमल अनंत वीतरागता का उद्गम स्थल है। ये हृदय है। यहीं इसी हृदय में, यहीं इसी हृदय में श्रुत का जन्म होता है। श्रुत, श्रुतम देवी देवम शुद्धात्म तत्व। ये हृदय ही आत्मा की प्रतीति का स्थल है। अर्थात श्रुत ज्ञान में जो श्रुति होती है वो श्रुति इस हृदय कमल पे ही झूलती है। ते मालदिष्टम, हृदय, हृदय पे और कंठ कमल पे रुलितम। हृदय ही उस श्रुति का स्थान है। श्रुत अनंत चतुष्टय स्वभाव की सूरत इस हृदय कमल से ही उत्पन्न है। हृदय कमल पे ही जिनवाणी का आगाध है। नरेंद्र भगवान की रेशा शुद्ध रूप से उत्पन्न है। देखो ध्यान की इस अलौकिक विधि को, देखो इस परम योग को। परम योगी, जिन मार्ग जोगी, जो जिन मार्ग के जोगी हैं वैसे परमार्थ को स्वयं में साध लेते हैं। जिन मार्ग जोगी, जिनेंद्र के मार्ग के पथिक, गुरु आज्ञा में दृढ़, गुप्त कमल से उत्पन्न होता हुआ प्रकाश, नाभि कमल से स्वयं और ऊपर उठता हुआ प्रकाश, हृदय कमल को स्वतः ही प्रकाशित कर रहा है। इस हृदय में स्वयं जिनु अंतरात्मा का उद्गम उस तत्व की सुरति ही है। सुरत, मेरे प्रभु की सुरत, मेरा स्वानुभव, स्वयं जिनेंद्र का जन्म, स्वयं कमल पे उत्पन्न मेरा ही विराजमान परमात्मा। जैसे सम्मोहन में 4 उंगल ऊपर अरिहंत देव बैठे हैं, वैसे ही इस हृदय कमल पे 4 चतुष्टय से ऊंचा ऊर्ध अपना जिनु अंतरात्मा उत्पन्न है। जयवंत है, जयवंत है, जयवंत है, जयवंत है। जयवंत है, जयवंत है।
शुद्धम च सर्वशुद्धम। यही अनंत शुद्ध स्वरूप है। शुद्ध चैतन्यता मात्र, शुद्धता ही मेरा रूप है। हृदय कमल के उत्पन्न होते ही सहज जैसी शुद्ध चेतना का संचार संपूर्ण और सर्वत्र व्याप्त हो जाता है। शुद्धम च सर्वशुद्धम। मैं भी शुद्ध हूँ और मेरा अनंत वैभव, संपूर्ण अवस्थाएं भी शुद्ध हैं। शुद्धम च सर्वशुद्धम। मैं शुद्ध चैतन्यमय हूँ। मेरा अनंत ज्ञान प्रकाश, अनंत दर्शन का प्रकाश भी मात्र शुद्ध चैतन्य है। शुद्धता ही शुद्धता है। मेरा अंतरंग अनंत ज्ञान शोर पूर्ण शुद्ध है। पूर्ण शुद्ध। शुद्धम। मैं शुद्ध हूँ। सर्व शुद्धम। सर्वत्र शुद्ध हूँ। हृदय कमल से उत्पन्न, जिन्हों से उत्पन्न, जिन स्वरूप का जन्म। शुद्धम च सर्वशुद्धम। शुद्धता ही शुद्धता, शुद्धता ही शुद्धता। यह प्रकाश ऐसे अनंत शुद्ध स्वरूप को शुद्धता से प्रकाशित करता हुआ ऊर्ध्वोन्मुखी जिन वचनों का आघात सहज होता है, ऊर्ध्वोन्मुखी होता हुआ ये प्रकाश जैसे ही कंठ पे पड़ता है तो ये कंठ कमल भी विस्फुटित दिखाई देता है। खिला हुआ, खुला हुआ, अपने में प्रफुल्लित, सहज अपने में प्रफुल्लित। हृदय से उत्पन्न होने वाली जिनवाणी इस कंठ से ही उद्गम को, स्थान को प्राप्त करती है। सर्वण्यम शाश्वतम पदम। मैं ऐसा सर्वज्ञ स्वरूप, शाश्वत पद का धारी स्वयं चैतन्य हूँ। सर्वत्र मेरा ही रूप है। चारों ओर मेरा ही शुद्धता का प्रकाश है। सर्वण्यम शाश्वतम पदम। मैं सर्वज्ञ स्वरूप अपने ही शाश्वत पद में स्थित हूँ। मैं निराकार चैतन्यमय, शुद्ध से शुद्ध, अनंत ज्ञान प्रकाशमय, अपने ही सर्वत्र शाश्वत पद, सर्वज्ञ स्वभाव में स्वयं स्थित मैं चैतन्य हूँ। चैतन्य हूँ। मैं चैतन्य हूँ। मैं चैतन्य हूँ। शुद्ध आत्मा, शुद्ध ध्यानस्थ।
जिनके हृदय और कंठ में अर्थात मति और शुद्ध ज्ञान में शुद्धात्मा शुद्ध ध्यान, इस शुद्धात्मा का शुद्ध ध्यान प्रकट होता है। शुद्ध चैतन्यमय शक्ति का शुद्ध ध्यान उत्पन्न होता है। विश्वम प्रकाशम तत्वानि वेदम, इस विश्व को प्रकाशित करने वाला तत्व, ऐसे शुद्ध स्वभाव का जहाँ ध्यान उत्पन्न होता है, वहीं शुद्ध सम्यक दर्शन, वहीं हृदय में शुद्ध सम्यक स्वरूप का जन्म होता है। शुद्ध सम्यक का जन्म, शुद्ध सम्यक का उदय, शुद्ध सम्यक की क्रांति, शुद्ध सम्यक, सम्यक शुद्धम हृदयम ममस्तम। जय हो, जय हो, जय हो, जय हो, जय हो। ये शुद्ध सम्यक ही अनादि निधन परमात्मा है। ये शुद्ध सम्यक ही वीतरागता का पुंज है। ये शुद्ध सम्यक ही साक्षात जिनवर परमात्मा है। स्वयं में संपूर्ण शुद्ध सम्यक, शुद्ध सम्यक। हृदय से उठ के कंठ, तो कंठ से ऊपर जाता हुआ ऊर्ध्वोन्मुखी प्रकाश मुख कमल की ओर अग्रसर है। ऊर्ध्वोन्मुखी, सहज गुप्त से नाभि, नाभि से हृदय, हृदय से कंठ, कंठ से मुख, मुख कमल पे आता हुआ ये प्रकाश एक और कमल को प्रस्फुटित देखता है। ये सारे कमल जितने भी कमल हैं, ये सब ध्यान के विभिन्न अंग हैं। और जब कोई योगी अपने योग के द्वारा अपने परमात्म में विलीन होता है, अपने परम पद में विलीन होता है, तो ये सारे कमल साध्य की प्राप्ति में साधन के रूप में सहज ज्ञान लीनता का कारण है, सहज स्वभाव लीनता का कारण है। सहज शीत के अंदर में उत्पन्न प्रमाद और कसाय को नष्ट करते हैं। प्रमाद की दशा, कसाय की दशा, दोनों को क्रस करते हैं। सहज कोमल परिणतियां और आनंद के साथ सहज उपयोग अपने शुद्ध स्वभाव की ओर अग्रसर होता है। ये देखो, इस उत्पन्न प्रकाश में प्रकाशित मुख कमल सहज
सहजता में। अभी इन कमलों से तुम्हें अनुभूतियां उत्पन्न नहीं हो रही, लेकिन इन कमलों को देखने से चित्त की विक्षिप्त दशा नष्ट होती है। चित्त में जो पर्यायों का चित्र है, अर्थात जो आकार आकृति की धारणा बनी हुई है, वो धारणाएं स्वतः ही मिटती हैं और वहाँ अपने निराकार ज्ञान स्वभाव का सहज ही, बिना किसी पुरुषार्थ के, सहज ही अपने निराकार चैतन्य स्वरूप का धारणा रूप ज्ञान का उदय होता है। ये है इन कमलों को जानने और देखने की व्यवस्था। चित्त की निर्मलता इस कमल स्वभाव से ही उत्पन्न होती है। ओम नमः। सर्व अंग से ओमकार का नाद, ओमकार का ही दर्शन होते हुए ऊर्ध्वोन्मुखी ज्ञान ज्योति प्रकाश से मुख कमल से भी ऊर्ध्वोन्मुखी होता हुआ ज्ञान, धुप्त से नाभि ऊर्ध्वोन्मुखी होते हुए हृदय कमल का दर्शन, ऊर्ध्वोन्मुखी होते हुए कंठ कमल का दर्शन, ऊर्ध्वोन्मुखी होते हुए मुख कमल का दर्शन, और ऊर्ध्व और ऊर्ध्व 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 होता हुआ विंध्य कमल में प्रवेश करता है। अहो जय हो।
ये आज्ञा चक्र है, संपूर्ण जगत का एकमात्र पालनहार आज्ञा चक्र। बिंदु स्थान, यही अनंत ज्ञान का एकमात्र केंद्र बिंदु है। ये उत्पन्न प्रकाश ज्योति स्वरूप समस्त ब्रह्मांड का एकमात्र सृष्टा, एकमात्र दृष्टा मैं ज्ञान ज्योति रूप, मैं ज्ञान ज्योति, ज्योति स्वरूप ज्ञान ही मेरा रूप है, ज्योति स्वरूप ज्ञान ही मेरा रूप है। परम ज्योति, अखंड ज्योति, पद्विंदम च स्थितम। देखो यहाँ क्या चक्र में अनंत अनंत प्रकाश से अनंत अनंत शक्तियां हैं। यहाँ तुम्हें सारे मंगल दिखाई देंगे। कलश, कलश कलश है, साथिया, विजय, संपूर्ण इंद्रियों का विजेता। ओम, संपूर्ण प्रपंच के बाद भी पूरी सृष्टि का पालनहार, जन्मदाता। सारे मंगल तुम्हें यहीं दिखाई देंगे। नमः नमो नमः। सारी सिद्धियां तुम्हें यहीं उत्पन्न होती हुई मिलेंगी। ये अनंत सिद्धियों का दातार है। यहाँ से जो प्रकाश उत्पन्न होगा वह प्रकाश वापिस सर्व अंग में संचारित होगा। जो नीचे से ऊर्ध्वोन्मुखी प्रकाश होता हुआ गुप्त कमल से उठ के आया है, नाभि कमल से, हृदय कमल से, कंठ कमल से, मुख कमल से, विंद कमल में आया है। वास्तव में वह प्रकाश पूर्ण रूप से यहीं से प्रकाशित हो रहा था। अर्थात जिन अवस्थाओं को पार करके तुम यहाँ आए हो, वो अवस्थाएं थी ही नहीं। वास्तव में यहाँ जो प्रकाश है वो ही पूरी सत्ता थी, विंद स्थान मात्र। अब यहाँ से सर्वत्र प्रकाश सर्व और व्याप्त ही है, सर्व और व्याप्त शुद्ध प्रकाशमान सत्ता। इस प्रकार से छयों कमल एक साथ दिखाई दे रहा है, एक साथ पूरे के पूरे चक्रों का समूह रीढ़ की हड्डी पे उत्पन्न जागृत सूर्य की तरह दिखाई दे रहा। 6 चक्र
सूर्य के प्रकाश की तरह प्रकाशित, एक हाथ एक तारतम्यता से दिख रहे हैं, स्वयं में ही। ये है ध्यान, जहाँ स्वयं अध्यात्म का अनंत अमृत स्वतः ही उत्पन्न है। ओम नमः भगवान सिद्ध नमो नमः। ओम नमः भगवान सिद्ध नमो नमः। 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 नमः भगवान सिद्ध नमो नमः।